तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनता का आशीर्वाद पाने के लिए सभी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब बस्तर जाएंगे राहुल गांधी, जो विवादों से घिरे प्रत्याशी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब आज राहुल गांधी की सभा बस्तर में होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर पहुंचेंगे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राहुल गांधी सभा लेंगे। मोदी गारंटी के बाद अब बस्तर में न्याय गारंटी की बात होगी। राहुल गांधी बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और खेरागढ़ में सभा करेंगे, तो वहीं कल राजानंद गांव में अमित शाह की रैली होनी है। बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा विवादों में घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने रायपुर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर में राहुल गांधी के दौरे के पहले ही लखमा को घेरने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। इससे पहले बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों को लेकर विवादित बयान दिया था। पहले चरण में बस्तर में 19 और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर व महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं ईद पर गौरव गोगोई के नमाज पढ़ने पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भड़के नजर आए। उन्होंने पूछा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये उत्साह कहां था। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं। यह उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे। अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यह उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था? मुझे पता है कि गौरव गोगोई नमाज पढ़ना कहां से सीखा है। वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसे कहां से सीखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि असम के मुसलमानों की समस्याएं तुष्टिकरण के जरिए हल नहीं की जा सकती। इन्हें सिर्फ राज्य सरकार की ओर से नौकरियां देकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह के खिलाफ तैयार करके हल किया जा सकता है। कांग्रेस के दिमाग में खाली एक ही जाति होती है। जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। 1 महीने के चुनाव में हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं छड़ी। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग हुए घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक महिला की मौत जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को झपके आने से हादसे की आशंका। नोएडा के हारौला मार्केट में एक दुकान में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने पर आसपास की दुकानें बंद रहीं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रामपुर में अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। पूरे स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल। दूर दूर तक फैला आग का गुबार। आग से 5 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम। 60 फीट की गहराई में फंसा। फिलहाल बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू कार्य जारी और जेसीबी मशीन की मदद से समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे उसे बाहर निकाला जा सके। यूपी के सीतापुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर को पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मरीज को दवा लिखने को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुई मारपीट। यूपी के जौनपुर में एक बार फिर से गरजा बुलडोजर। जौनपुर वाराणसी हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि बुजुर्ग का अपने दामाद संजय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। लोगों ने संजय के साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद हुए। हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8 लाख रुपए की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया था। अयोध्या में रामनवमी पर भगवान रामलला का होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी, जिसका शुक्रवार को पूर्वाभ्यास हुआ और प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक भरेंगे चुनावी हुंकार। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। दोपहर 3 बजे राजस्थान के हरसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे।
और इधर ईरान इजराइल के बीच लगातार देखा जा रहा है कि जंग के हालात हैं और बेहद हालात नाजुक नजर आ रहे हैं। जंग की आहट के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। वो एडवाइजरी क्या है, 1 मिनट में देखिए। ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। भारत ने शुक्रवार शाम को ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान और इजरायल की यात्रा न करें। भारत ने ये ट्रैवल एडवाइजरी उस वक्त दी जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान अगले 2 दिन में इजरायल पर हमला कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा है। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजरायल को बदला लेने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात चल रहा था, लोगों ने संजय के साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने लूट कांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद हुए। हथियार के दम पर एक कारोबारी से 8 लाख रुपए की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया था। अयोध्या में रामनवमी पर भगवान रामलला का होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी, जिसका शुक्रवार को पूर्वाभ्यास हुआ और प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक भरेंगे चुनावी हुंकार। तमिलनाडु में करेंगे रोड शो। दोपहर 3 बजे राजस्थान के हरसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इधर ईरान इजराइल के बीच लगातार देखा जा रहा है कि जंग के हालात हैं और बेहद हालात नाजुक नजर आ रहे हैं। जंग की आहट के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। वो एडवाइजरी क्या है, 1 मिनट में देखिए। ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। भारत ने शुक्रवार शाम को ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि सभी भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान और इजरायल की यात्रा न करें। भारत ने ये ट्रैवल एडवाइजरी उस वक्त दी जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान अगले 2 दिन में इजरायल पर हमला कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा है। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजरायल को बदला लेने की धमकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।